अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 80 दिन के बाद जमानत। 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में थे अरविंद केजरीवाल। चुनाव के लिए 21 दिन की जमानत पर बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 27 मार्च को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली शराब नीति केस के अंदर गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु के वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। ईडी की ओर से पेश हुई एडिशन सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत में 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून को शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। ईडी बोली, आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है तो प्रभारी अरविंद केजरीवाल को भी दोषी माना जाएगा। बुधवार को ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईडी ने कहा कि मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी अरविंद केजरीवाल को दोषी माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। आम आदमी पार्टी यह नहीं कह सकती कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की दलील पर पूरा मामला सिर्फ बयानों पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी के आरोपों में कहा कि सीएम के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्हें हैरानी नहीं होगी यदि कुछ और बयान भी सामने आ जाते हैं। दिल्ली सीएम पर कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं है। ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वे लोग संत तो हैं नहीं। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ की गिरफ्तारी की गई और जमानत का वादा करके उनसे बयान दिलवाए गए। पत्नी की मौजूदगी में मेडिकल कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पत्नी की मौजूदगी की मांग की याचिका भी लगाई थी। इस पर भी कोर्ट की सुनवाई हुई। विक्रम चौधरी ने कहा कि इस मामले में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी पत्नी और उसके परिजनों को भी साथ रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि जेल अधिकारियों का इस मामले के ऊपर क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं लेके जाया जा रहा है, इसीलिए पत्नी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर बाहर से ही आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, पता नहीं कब बाहर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर होने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मुझे नहीं पता वापस आऊंगा या नहीं, मां मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी थी। मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। आज मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मेरे लिए आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हमारा देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर जेल जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। 39 दिन जेल में लगाने के बाद 10 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसमें पहले जांच एजेंसी ने 9 सम्मन भेज चुकी थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार पूछताछ या जांच में शामिल नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद 10 दिन केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 डेज ने उन्होंने तिहाड़ जेल में ही बिताए हैं। 10 मई को शाम को वे बाहर आए थे। अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब 7 बार जो है सुनवाइयां हो चुकी हैं। उस सुनवाइयों को अब डेट सहित हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहली सुनवाई हुई थी 5 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर
जवाब की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हल्फनामे में ईडी ने कहा था कि कई बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी उन्हें एजेंसी के साथ कोई सहयोग नहीं किया है। ईडी ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक जांच का हिस्सा है। 29 अप्रैल को जो थी दूसरी सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ईडी नोटिस पर सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने जो नोटिस भेजे हैं आपने उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए हैं, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसीलिए बस। उसके बाद 30 अप्रैल को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ईडी से पूछा कि चुनाव से पहले ही क्यों ये जो पूरी गिरफ्तारी है ये चुनाव से जस्ट पहले क्यों की गई? उसके बाद जो सुनवाई हुई वो 3 मई को हुई। 3 मई की सुनवाई ज़्यादा देर तक नहीं चली, 2 घंटे तक ही सुनवाई चली। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा कि मेन केस यानी कि जिसमें अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सके। इसके बाद की जो सुनवाई होती है वो 7 मई को होती है। अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर कोई भी फैसला सुनाते हुए ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे बेंच की सुनवाई शुरू हुई थी। लंच के पहले ही कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील को 3 दिनों तक सुना गया है, हमें भी जो है पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। और 10 मई को कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल 1 जून तक की राहत मिली थी। उन्हें 2 जून को हर हाल में जो है सरेंडर करना ही था। 16 मई को ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने अरविंद केजरीवाल को कोई विशेष छूट नहीं दी है। ईडी का दावा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद अपनी चुनावी भाषणों में लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर आप वोट करोगे तो 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ईडी के राउज रेवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन ही दे दी थी। ये पूरा मामला जो हमने आपके सामने रखा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।